सो हेलो फ्रेंड्स, एसएफएस प्लानिंग की न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और यहाँ पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप नेवी को कैसे ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपको पानी से डर नहीं लगता है, आप चाहते हो कि आप समुद्री यात्रा करके पूरी दुनिया घूमें, समुद्र के थ्रू पूरे दुनिया को एक्सप्लोर करें, मतलब आप पूरे वर्ल्ड का टूर समुद्र से करें, और आप में वो देशभक्ति है, आप देश के लिए एक ऑफिसर बनके कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आप उसके लिए इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम आपको नेवी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जहां पर आज के हमारे मेन पॉइंट्स रहेंगे कि नेवी क्या होती है, नेवी को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, इसके लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एज लिमिट इसमें क्या क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ इंडियन नेवी का क्या क्या प्रोसेस रहता है, इसके साथ सैलरी वगैरह बहुत सी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यदि आप नेवी में जाना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है, और सब्सक्राइब करने का आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो सपोर्ट टाइम की आने वाली वीडियो आपसे कोई भी छूट ना पाए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप नेवी के बारे में जानते हैं। पहले जान लेते हैं कि नेवी होती क्या है। आप लोग ये भी जानते होंगे कि हमारे इंडिया में 3 टाइप की फोर्सेस होती है, एक तो इंडियन मिलिट्री, दूसरी इंडियन एयरफोर्स और तीसरी होती है इंडियन नेवी। जहाँ पर अगर हम इन्हें हिंदी में कहें तो थल सेना, वायु सेना और जल सेना। तो जो इंडियन मिलिट्री वाली फोर्स होती है, वहां पर जो हमारे देश के सोल्जर्स हैं वो हमारे देश के बॉर्डर्स पे खड़े होकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। और वहीं जो एयरफोर्स है, वहां पर आप एयरफोर्स में ज्वाइनिंग लेकर आप एक एयरमैन बन सकते हो, और उसमें भी बहुत सारी ऑफिसर्स पोस्ट होती है, तो उन्हें भी आप ज्वाइन करके हवाई यात्रा करके हमारे देश की सुरक्षा करते हो। और जो हमारी तीसरी पोस्ट होती है, जिसे हम इंडियन नेवी कहते हैं, ये फोर्स समुद्री तटों पे हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, मतलब आपको समुद्र के थ्रू हमारे देश की सुरक्षा करनी होती है। तो यहाँ पर ये हमारी तीसरी पोस्ट नेवी कहलाती है। इंडियन नेवी में मेजरली 3 प्रकार की पोजीशंस होती है, एक तो ऑफिसर की, दूसरी सेलर की और तीसरी सिविलियन की। तो यहाँ पर 10th के साथ साथ यदि आप 12th पास हो और ग्रेजुएट हो तो आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 10th पास वाले सिविलियन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सेलर की जॉब के लिए यदि आप 10th पास हो या फिर 12th पास हो, यहाँ पर दोनों ही कैंडिडेट्स एलिजिबल है। साथ ही जो 10+2 किए हुए हैं वो ऑफिसर के लिए भी एलिजिबल है। तो ऑफिसर के लिए यहाँ पर क्या क्या प्रोसीजर रहता है, इन सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप ऑफिसर की पोस्ट के लिए इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, वो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, मतलब www.indiannavy.gov.in पर। तो यहाँ पर जाके आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, देन इसका एंट्रेंस एग्जाम देने जा सकते हो। इसमें आप 2 टाइप से ड्यूटीज कर सकते हो, जैसे कि इससे पहले हम एयरफोर्स की वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जहां पर आप 2 प्रकार से ड्यूटी कैसे कर सकते हो। तो इस वीडियो में भी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और यदि आपने एयरफोर्स की वीडियो हमारी नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल पे वो वीडियो को भी जरूर देखें। तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप 2 प्रकार से कैसे ड्यूटीज कर सकते हो। देखो, एक तो होता है पीसी मतलब परमानेंट कमीशन, और दूसरा होता है एसएससी मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन। यहाँ पर आप परमानेंट के वर्ड से समझ रहे होंगे कि जो अपने पूरे 60 साल तक यहाँ पर ड्यूटी कर सकता है, मतलब वो अपने रिटायरमेंट तक यहाँ पर ड्यूटी कर सकता है, वो एक तरफ से परमानेंट हो जाता है। और जो एसएससी है मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन, वो यहाँ पर एक लिमिटेड टाइम के लिए वर्क कर सकता है, मतलब एक ड्यूरेशन के बाद उसे अपनी जॉब को छोड़ना होगा। और आपके 10 साल के बाद यहाँ पर एक्सटेंशन भी मिलता है। तो यहाँ पर परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन का कुछ इस टाइप से मतलब होता है। तो यहाँ पर जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, इसमें आपको 10 साल के बाद एक्सटेंशन भी मिल जाता है, लगभग 4 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है। तो उसके बाद इन एक्सटेंशन के थ्रू आप अपनी जॉब को कंटिन्यू भी कर सकते हो। नेवी के अंदर अलग अलग डिविजन्स होती हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग पोस्टिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग काम करने को मिलता है। तो जब आप इंडियन नेवी को ज्वाइन करते हो उस टाइम पे आपको इस पोस्टिंग के अकॉर्डिंग ये काम डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो आप इंडियन नेवी में ऑफिसर की पोस्ट बहुत से ऑप्शन से ले सकते हो, मतलब जहां पर आपको ऑफिसर पोस्ट के लिए बहुत से तरीकों से यहाँ पर जा सकते हो। जैसे आप यूपीएससी के थ्रू जा सकते हो, यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दूसरी होती है डायरेक्ट एंट्री मतलब परमानेंट कमीशन फॉर अंडर ग्रेजुएट लेवल एंट्री, इसके थ्रू भी आप डायरेक्ट ऑफिसर पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो होता है इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट मतलब INET, इसके थ्रू भी आप परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन में एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पर जो आपका यूपीएससी का ऑप्शन है उसमें भी 4 टाइप की एंट्रीज होती है, जहाँ पर पहली एंट्री होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी फॉर नेवी, दूसरा होता है CDSC कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, तीसरा होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी, और जो आपकी 4th एंट्री होती है वो होती है आपके एनसीसी के थ्रू मतलब नेशनल कैडेट कोर द्वारा। आप यदि नेवी में जाना चाहते हो तो आप यूपीएससी के थ्रू भी जा सकते हो। यहाँ पे यूपीएससी साल में 2 बार अपने एग्जाम को कंडक्ट करती है, तो आप यूपीएससी के थ्रू इन 4 एंट्रीज में जा सकते हो, जहां पर आपका सब में एग्जाम पैटर्न सेम ही होता है। मतलब सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होता है जिसमें आपके मैथमेटिक्स से लेकर इंग्लिश और जनरल नॉलेज से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यदि आप रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हो जाते हो उसके बाद आपके पास एसएसबी द्वारा कॉल आता है और देन आपका इंटरव्यू होता है जो कि पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। तो अपनी इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग रखना। देन इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद
मतलब रिटन एग्जाम और इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद आपका इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो जाता है और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है आपकी ट्रेनिंग, जहाँ पर आपको कुछ स्टाइपेंड भी दिया जाता है ट्रेनिंग के दौरान। और ऐसे 2 से 3 साल तक आपकी ट्रेनिंग चलती है और उसके बाद आप एक ऑफिसर की पोस्ट पे पहुंच जाते हो। यहाँ पर आपकी नेवी की ट्रेनिंग लगभग 2.5 साल से 3 साल तक होती है और यहाँ पर एनसीसी में आपका कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होता है। यहाँ पर डायरेक्ट आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है और आपका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर हम अपनी थोड़ी सी नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जहाँ पर हम जानेंगे कि नेवी के लिए एज लिमिट क्या होती है। तो यहाँ पर जो नेवी के लिए एज लिमिट होती है वो मिनिमम 17.5 साल होती है और मैक्सिमम 21 साल। तो यदि आप इस एज के बीच के हो तो आप नेवी के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पर यदि आप इंडियन नेवी में जाना चाहते हो तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आपकी 12th में पीसीएम स्ट्रीम होनी बहुत जरूरी है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इन सब्जेक्ट के साथ आपको 12th पास आउट होना जरूरी है, तब जाके आप यहाँ पर एलिजिबल हो। और यदि आप ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हो वो भी सीडीएससी के थ्रू, मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के थ्रू, तो ग्रेजुएशन में आपकी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होना जरूरी है और उसके लिए आपके पास सीडीएस का भी ऑप्शन है, जहां से आप अपने ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग के थ्रू आप सीडीएस का एंट्रेंस एग्जाम देकर आप नेवी को ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट एंट्री होती है डायरेक्ट एंट्री। तो आप यूपीएससी के बजाय डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हो, जहाँ पर आप परमानेंट कमीशन में इसकी एंट्री लेते हो। यहाँ पर आपको 10+2 के साथ बीटेक एंट्री होनी जरूरी है। तो डायरेक्ट एंट्री में आपके 12th में मिनिमम 70% मार्क्स होने जरूरी है, वो भी पीसीएम स्ट्रीम में, और 10th और 12th में इंग्लिश में 50% मार्क्स होने बहुत जरूरी है यदि आप डायरेक्ट एंट्री के ऑप्शन को चुन रहे हो तब। और जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है वो होती है इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, मतलब INET। यहाँ से भी आप इंडियन नेवी में एंट्री ले सकते हो, जहाँ पर आप परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों के लिए एंट्रीज ले सकते हो। परमानेंट कमीशन में ये होता है कि यहाँ पर केवल मेल कैंडिडेट से एलिजिबल है जो अपनी पूरी 60 साल की ड्यूटी कर सकते हैं, और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है यहाँ पर मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों ही एलिजिबल है, और वहीं परमानेंट में फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। और जो INET की एंट्री है ये साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, जहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट होता है और जिसकी ड्यूरेशन 2 घंटे की होती है। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और इसके 4 सेक्शन में इसके क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पर इंग्लिश से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं, और आपकी जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आते हैं, साथ ही जनरल साइंस और मैथमेटिक्स से इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 4 सेक्शन में आपके 40% मार्क्स स्कोर करना बहुत ही जरूरी है, जहाँ से तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और यदि आप INET का रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो उसके बाद आपके पास एसएसबी द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, जहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार करी जाती है और उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स एक बात को बहुत ध्यान से सुने, जो कि अभी पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं वो परमानेंट कमीशन के लिए एलिजिबल नहीं है। उन्हें यदि इंडियन नेवी को ज्वाइन करना है तो वो केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन को ही ज्वाइन कर सकते हैं, और कुछ ऐसी स्पेसिफिक पोस्ट हैं जिनके लिए आप फीमेल कैंडिडेट्स को भी परमानेंट कमीशन में ज्वाइनिंग दी जा रही है, जैसे कि लॉ, एजुकेशन पोस्ट, ऐसी बहुत सी परमानेंट कमीशन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं आप। और यहाँ पर जो सैलरी का स्ट्रक्चर होता है वो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से 35,000 के बीच में होती है, और जैसे जैसे आपकी पोस्टिंग बढ़ती है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी ग्रो होती है। तो ये सब हमने जाना कुछ नेवी के बारे में। यदि आप एक नेवी में ऑफिसर बनना चाहते हो तो उसमें आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या क्या वहाँ पर सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है। तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करना, और साथ ही इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।